हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और इसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया अभी तक। सबसे पहले हमने देखा था बिम्स्टेक, ठीक है। फिर हमने आसियान देखा और फिर हमने सार्क देखा और अब है हमारे पास चौथा जो है वो है SCO। तो हम लोग सब एक एक करके जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये पिछले साल वैसे न्यूज में रहा था, तो इसे डिटेल से जानेंगे और डिटेल से जानेंगे इन द प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि मेंस में चीज़ें बदल सकती है ना, जैसे अभी है कि अभी फिर इसका अगर सबमिट होगा तो कुछ इसके फाइंडिंग्स आएंगे तो उससे आप अपडेट करेंगे बस। बट इसका जो बेसिक और स्टैटिक चीज़ें हैं जो मेंस में भी लिखे जाएंगे उनको तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो कंटेक्स्ट देखते हैं कि 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक ये फॉरेन मिनिस्टर मीट में उन्होंने शिरकत करी थी, ठीक है। और ये चीज़ें इसका कंटेक्स्ट है बेसिकली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लाइन बिल्कुल याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद अब बात करें कि इसका जो क्रिएशन हुआ था, ये जब बना था तो ये 15 जून 2001 में संघाई में बना था, ठीक है, संघाई के चाइना में। तो उसमें जो ये इसका क्रिएशन वो अनाउंस हुआ था, बेसिकली अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो अनाउंस जो हुआ था वो 2001 में हुआ था, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशियन फेडरेशन एंड रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ये सब उसमें शामिल थे। तो बेसिकली ये प्रेसिड किया गया था। पहले जो था ये था शंघाई 5 मैकेनिज्म जो 1996 में बना था। उसके बाद इसे बना दिया गया SCO, ठीक है। तो SCO इसे साइन किया गया था अंडर द चार्टर द सेंट पिट्सबर्ग SCO हेड ऑफ स्टेट मीटिंग में, जो 2002 में हुआ था जून में। और ये फोर्स में आया था 2003 में। फोर्स में मतलब ये प्रभाव में आया, यानी कि इसने ये ऑपरेशनल हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो SCO में यूज किया जाता है, वो 2 लैंग्वेज हैं। पहला है रशियन, दूसरा है चाइनीज। तो सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको उलझाने के लिए दे दिया जा सकता है कि मैंडारिन, ठीक है, या फिर इंग्लिश, ठीक है, और उर्दू, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, रशियन और चाइनीज इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो टोटल हैं 8। जो सबसे लेटेस्ट बना था वो बना था इंडिया और पाकिस्तान 2017 में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया था। इसके अलावा चाइना तो है ही, ठीक है, फिर रशिया है, फिर 4 तान है, देख सकते हैं आप। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो आप इसे याद रख सकते हैं KKR, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि पेपर में अल्टरनेट ईयर करके यूपीएससी सवाल पूछ ले रही है। जैसे लास्ट ईयर आया था कि G20 का मेंबर कौन सा नहीं है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि SCO का मेंबर कौन सा नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है। और इस नाम को आप याद रखिए, जैसे भी हो निमोनिक्स बना के, जिस तरह से भी, जैसे तिकड़म लगा के आप कर सकते हैं, आप इसे याद जरूर रखिए। अब SCO है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मेन गोल होता है, प्रिंसिपल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो उससे पहले जानिए कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है इसका, वो है बीजिंग में, ठीक है। SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, लेकिन अगर आप याद रखेंगे आप इसे, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन में लोग शंघाई रहता है ऑप्शन में, शंघाई लगा के आ जाते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये बेसिकली चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इन्होंने कहा कि हम म्यूचुअल ट्रस्ट पे फोकस करेंगे, जो नेदरलैंड्स जो हमारे मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में। ये बात सही है, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि पारस्परिक भरोसा, विश्वास, इस तरह का चीज वो उसको मजबूत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने से ऐसा, अगर आप न्यूज पढ़ते रहें, देखते रहें, तो ये चीज समझ में आएगा कि चाइना और इंडिया के बीच का रिलेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो बिगड़े थे ही, पर इनका भी रवैया कुछ सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो
2017 में के टाइम पे डोकलाम इशूज देखे गए। फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा होगा LAC पे किस तरह से जो गलवान वैली में मुठभेड़ हुई थी टेरिटरी को लेकर के। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इस तरह की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो उस पर सूट नहीं करता। चाइना की जो हरकतें हैं कि वो बार बार मुंह उठा के एक दूसरे टेरिटरी में आते हैं, ठीक है, कभी तिब्बत, कभी भूटान, कभी इंडिया के टेरिटरी में। तो यहाँ पे देखेंगे जब अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रमोटिंग इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये तो सही है, अब कर रहे हैं बहुत। जैसे इनका वो भी है, जैसे श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों को टारगेट बनाना, उनकी क्षमता से ज़्यादा उनको लोन देना, फिर उनकी टेरिटरी को, उनके पोर्ट को अपने अंडर लेना, ये इस तरह की चीज़ें इनमें उनका जो एक कहते हैं ना कि हिडन इंटेंशन है वो दिखता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि मेकिंग ज्वाइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंड इंश्योर पीस, जो गड़बड़ दिख रहा है, सिक्योरिटी ये भी, स्टेबिलिटी ये भी, इन तीनों के तीनों। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हरकतें उनकी जो भी हो, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस हैं, प्रिंसिपल हैं, ग्राउंड पे क्या है कुछ नहीं, ठीक है, बस ऐसी चीज़ें। एंड करें मूविंग टुवार्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल एंड न्यू इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसे सीधा सीधा लाइन, इस लाइन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका गोल है, बेसिकली ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो पूरा ये स्लाइड है। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ बॉडीज हैं। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, ये SCO के अंडर बॉडी है जिसका उद्देश्य क्या है। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, बेसिकली ये करता क्या है, ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये SCO के अंडर सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और हर साल में ये एक बार मिलता है, अपना पार्टी वगैरह करता है जो भी हो, ठीक है, और गाइडलाइंस ये सारी चीज़ें और जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चीज़ें होती है गाइडलाइंस उनको अडॉप्ट करता है। दूसरा है SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ये भी एक साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो मल्टीलेटरल कॉपरेट जो होता है कॉपरेशन, मल्टीलेटरल, ये सब IR में इस तरह के टर्म आपको मल्टी यूज करना पड़ेगा, मल्टीलेटरल, ठीक है, मल्टीलेटरल कॉपरेशन स्ट्रेटजी, कोप स्ट्रेटजी, और प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी एरिया कि हाँ इस जगहों में काम करना है, इस तरह करके। और इसके अंदर तो दो परमानेंट बॉडी है, वो है एक SCO सेक्रेटेरिएट जो है वो है जो बीजिंग में है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछा जा सकता है कि जो रैट्स है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या फिर किसके अंडर का बॉडी है, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और SCO। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रैट है वो SCO में है, ठीक है। तो इसके जो गवर्नर सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, और डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रैट्स, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किए जाते हैं इनको हेड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन बना दिया जा सकता है कि जो SCO सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द SCO रेट्स आर अपॉइंटेड बाय SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। तो नहीं, SCO ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, ये पहला वाला, ठीक है। और ये इनका जो टर्म होता है वो 3 ईयर के लिए होता है। तो बेसिकली ये कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट बातें थी SCO से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इससे किसी भी तरह के सवाल अगर पूछे जाएँ तो आप बना सकते हैं गारंटी के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो अभी और भी आएंगे, और ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगा जितने हैं। फिर जो UN के बहुत सारे बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जो 6 ऑर्गन्स हैं, बेसिकली उनको डिस्कस करेंगे। फिर अपना WHO, WTO, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।